अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि कल 8 दिसंबर को आपको मैथ का पेपर है, तो यहाँ पर एक दिन आपके पास, वो भी आज का। तो इस एक दिन में कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि अच्छे तरीके से मैथ पास हो सके। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मैथ तो रखी होगा 11th में, अब यहाँ पर टेंशन में कि मैथ को कैसे पास करें। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से क्या कुछ करना है इस एक दिन में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। देखो, जो आपका मैथ का पेपर है, आउट ऑफ 80 मार्क्स आएगा। आपने अटेम्प्ट करने 68, क्योंकि अगर आपने 68 करेक्ट अटेम्प्ट किया आपके 80 बन जाएंगे। जो बच्चे यहाँ पर मैथ में स्ट्रांग हैं, पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कोई भी 12 मार्क्स स्किप कर सकते हैं। पूरा सिलेबस आपके सामने, यहाँ से कोई भी 12 स्किप करो तो आप 68 जब रेडी करोगे, 68 करके आओगे तो आपको 80 बन जाएंगे। जिनका मैथ टफ है, जिनको मैथ में बहुत ही ज्यादा टेंशन है, अब यहाँ पर आपके पास मार्क्स रहते हैं 29, बट अगर किसी के 25 भी करेक्ट हो गए, वो कन्वर्ट होकर 29 बन जाएंगे और आप पास हो जाओगे। अब आपने क्या करना है, जिनको मैथ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीक है, आप एक सेट एंड फंक्शन का यूनिट उठाओ जो 23 मार्क्स का बनता है, और सेकंडली स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी का भी उठाओगे तो इसके आपको 12 मार्क्स बनते हैं। अगर आपने फिर 35 करेक्ट भी अटेम्प्ट किए तो ये 41 मार्क्स बन जाएंगे, तो अच्छे मार्क्स हैं। 29 अगर आपके पास मार्क्स हैं तो 41 उससे ज्यादा बनते हैं। तो आप सिर्फ ये वाले पोर्शन, सेट्स एंड फंक्शंस और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी को भी चूज करके अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके इनके क्वेश्चन जा सकते हो। और क्वेश्चन कौन से याद करने, किस तरीके से याद करने, मैं आपको लास्ट 5 ईयर के जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो दिखाने वाला हूं। वो सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से यहाँ पर रिवाइज करना और उन सभी क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें, आपको सबसे पहले एमसीक्यू आ जाते हैं 1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन। अब यहाँ पर हो सकता है किसी का तुक्का भी लग जाए, कोई दिखा भी दे, थोड़ा बहुत काम बन जाएगा। सेक्शन बी आपका आ जाता है 2 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चंस। ये आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका आ जाता है सेक्शन सी, 4 मार्क्स वाले 8 क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं। सेक्शन डी में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं 6 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस, जो यहाँ पर आर में होते हैं। ये वाला नहीं तो ये नहीं तो ये, जो भी आपको अच्छे से आता है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका पेपर पैटर्न। अब अगर यूनिट वाइज रिपीटेड क्वेश्चंस देखें वो कौन कौन से हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस की एक बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, तो क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसा कि पहला यूनिट आपका सेट एंड फंक्शन आ जाता है। अब सेट में जो ये क्वेश्चंस हैं लास्ट 5 ईयर में रिपीट हुए, लास्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं व्हाट्सएप चैनल पर इसका पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा और एमसीक्यूज में व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करने की कोशिश करूंगा। रिलेशन एंड फंक्शन पहले यूनिट का हिस्सा है, वहां से ये क्वेश्चन लास्ट कुछ टाइम में पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करके जा सकते हैं। अलजेब्रा में अगर आप देखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज में ये आ जाते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड फैक्टोरियल्स में ये आ जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम में ये आ जाते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज में ये आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12 मार्क्स की है, उसके स्ट्रेट लाइंस के ये क्वेश्चन आ जाते हैं, कोनिक सेक्शंस के ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के ये आ जाते हैं। कैलकुलस में आपका ये आ जाता है लिमिट्स का, डेरिवेटिव्स का, एंड स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें जो आपका 12 मार्क्स का यूनिट है, स्टैटिस्टिक का पोर्शन अगर आप देखोगे बहुत ही ईजी होता है ये। यहाँ पर इसके ये क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबिलिटी के ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चंस लास्ट कुछ टाइम में पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस की एक बार अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह सबका मैथ का पेपर मस्त जाएगा।